नमस्कार साथियों, आज हम सारे लोग जानने वाले हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, यानी भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं यानी मौजूद हैं, उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ समस्याएं क्या हैं, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स जो सिटीजन हैं उनको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो इंडिया में हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, इंडिया में कितने टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाता है, मतलब कि इंडिया में किस टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, उसके अलावा फिर हमने देखा कि नेशनल पार्टी या फिर इंडिया में कौन कौन सी रीजनल पार्टीज हैं। ठीक, उसके बाद अब हमको देखना है कि इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, यानी जो सिटीजन होते हैं, यानी जो नागरिक होते हैं, उनको इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे पहले इनमें लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। बता रहा हूँ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब पार्टी में आपस में ही, जैसे लेट सपोज कि कोई एक पार्टी है, ठीक, और उस पार्टी में 10 लोग हैं और 10 में से कौन लीडर बनेगा, कौन उस पार्टी का नेता बनेगा, इस ये जो प्रोसेस है इसकी भी कोई एक ट्रांसपेरेंट टेक्निक नहीं है। ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कौन नेता बनेगा। जिसके पास मनी एंड मसल पावर ज्यादा होगी वो उस पॉलिटिकल पार्टी का नेता बन जाएगा। ठीक, मतलब यह है कि उस पार्टी का अपना कोई एक प्रोसेस नहीं होगा जिसके थ्रू एक आदमी लीडर बना दिया जाए। ठीक है, दिस इज द इंटरनल डेमोक्रेसी। उसके अलावा क्या है, पार्टी जो है आज के करंट टाइम में एक मीनिंगफुल वॉइस नहीं बन पा रही। ठीक है, मीनिंगफुल, lack of meaningful voice, lack of meaningful voice। इसका क्या मतलब है, जो पॉलिटिकल पार्टी यानी जो राजनीतिक दल हैं वो लोगों को एक सुनहरा मौका नहीं दे पा रही, उनको एक आइडिया नहीं दे पा रही हैं कि आप अगर हमको वोट देंगे तो क्या फायदा हुआ। जैसे मैं अगर कहूं तो, अगर चुनाव की बात आए तो जो कुछ वादे कांग्रेस करती है यानी आईएनसी करती है, लगभग कुछ मिले जुले ही वादे। जैसे कांग्रेस आती है तो कहती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी की आधे बिल माफ कर देंगे, यानी बिजली के बिल आधे माफ कर देंगे, जो अंत्योदय अन्न योजना से अन्न मिल रहा है उसको 5 की बजाय 10 किलो कर देंगे, होता है। उसके अलावा जो बीजेपी है वो भी ऐसा ही कुछ करती है। ठीक, तो दिस इज लैक ऑफ मीनिंगफुल वॉइस, एक कोई अच्छा सुनहरा भविष्य देख के नहीं जा पा रहे। ठीक, दिस इज द लैक ऑफ मीनिंगफुल वॉइस। उसके अलावा क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब सीधा सीधा भाई भतीजावाद। जो लीडर होगा, जैसे जो राहुल गांधी हैं, ठीक, उन्होंने पार्टी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया, वो डायरेक्ट जैसे ही आए उनको पार्टी में अच्छी से एक बढ़िया सी पोजीशन मिल गई, दैट इज डायनेस्टिक सक्सेशन। उसके बाद यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, ठीक है, वो पार्टी में उतनी बढ़िया पोजीशन पे होल्ड करेगा, उतनी अच्छी पोजीशन पे वो लाई करेगा। ठीक, जैसे लेट सपोज कि जो अडानी जी हैं, अगर वो आज के टाइम में उतर जाए राजनीति में, ठीक, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस, चाहे जिस भी पार्टी में वो चले जाएं, ठीक, लेकिन अगर वो चले गए तो जिस पार्टी में वो जाएंगे उस पार्टी में उनको एक सिग्निफिकेंट रोल मिलेगा, एक अच्छी जगह मिलेगी, है कि नहीं। उसके अलावा जैसे ही चुनाव आता है, जो नेता होते हैं वो डिफेक्शन में लिप्त हो जाते हैं। डिफेक्शन का क्या मतलब होता है, डिफेक्शन मतलब दल बदल। बोलो, होता है ना। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग कर रहा हूँ इसमें ही मैंने कितने सारे नेताओं को देखा है कि जो नेता होते हैं, यानी जैसे ही उन्होंने देखा कि बार इस पार्टी की सरकार आने वाली है, लेट सपोज कि कोई एक आदमी नेता है एक्स, ठीक, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार बीजेपी चुनाव लड़ रही है और एक आईएनसी चुनाव लड़ रही, ठीक, और लेट सपोज उसने देखा कि अब की बार उसको लगा ऐसा कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, उसकी ज्यादा जो रीच है, उसकी जो फेम यानी पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा है,
तो वो क्या करेगा, बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ेगा और जीत जाएगा। ठीक, अगले साल जब उसने देखा कि बीजेपी का फेम जो है वो थोड़ा सा गिर रहा है, डाउन हो रहा है, तो फिर क्या करेगा, आईएनसी में वो घुस जाएगा और उसके बाद निकल लेगा। मतलब उसके बाद वो फिर वो पार्टी जीत लेगा, मतलब एक बेसिकली वो अपनी सीट जो होगा उसको बचा लेगा। ठीक, दिस इज डिफेक्शन। अब इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। देखो, जो गवर्नमेंट है यानी जो चुनाव होता है उसको उसके साथ डील कौन करता है, उसको फ्री एंड फेयर करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन यानी भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक, और भारत के निर्वाचन आयोग ने कुछ काम किए। उसने क्या किया, सबसे पहले तो एक रूल पास किया जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन। पहले क्या होता था कि जो नेता थे वो जिस पार्टी से चुनाव लड़े और जीते, तो जीतने के बाद वो अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे। लेकिन अभी अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो जो नेता होते हैं वो सिर्फ चुनाव के ड्यूरेशन में ही अपनी पार्टी को चेंज करते हैं। मतलब जब उनको दिखता है, चुनाव लड़ने से पहले ही वो अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। चुनाव लड़के जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज नहीं करते। ठीक, तो एक तो ये हो गया कि जो नेता है वो चुनाव लड़के जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकते। अगर वो चेंज करेंगे तो उनके साथ क्या होगा, फिर क्या होगा, अगर वो चुनाव लड़के जीतेंगे तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। मतलब अगर वो जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज कर रहे हैं तो उनकी मेंबरशिप यानी जो उनकी सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। उसके अलावा क्या हुआ कि जो चुनाव आयोग नहीं कहा जा सकता, जो कोर्ट है, ठीक, और जो पार्लियामेंट है, उसने क्या किया, उसने एक रूल सेट किया और उसने रूल कहा उस रूल में ये कहा गया कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी को 2 और मोर देन 2 इयर्स की, मतलब 2 या 2 साल से ज्यादा की कन्विक्शन हो जाती है। कन्विक्शन यानी सजा हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर आरोप लगे हैं वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी भी नेता को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है, ठीक, यानी जो पार्लियामेंट की मेंबरशिप है वो उसकी रद्द हो जाएगी, मतलब खत्म कर दी जाएगी। फिर वो सांसद नहीं रह पाएगा। राहुल गांधी के साथ पिछली मेंबरशिप में, मतलब आई थिंक ये 2024 वाले टेन्योर में उनके साथ हुआ था। ठीक, उनको गुजरात की हाई कोर्ट, वहाँ मद्रास की जो हाई कोर्ट थी, गुजरात की हाई कोर्ट, उन्होंने मतलब उनको गुजरात की हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था 2 साल के लिए, तो उनकी मेंबरशिप चली गई थी। ठीक, उसके अलावा क्या है, मनी एंड मसल पावर का ज्यादा यूज हो रहा था। ठीक, तो जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसने लिमिट सेट कर दी। लिमिट यानी सीमा, बाउंड्री सेट कर दी है कि आप सारे लोग चुनाव में बस इतना पैसा ही खर्च कर पाएंगे। ठीक, और ये लिमिट जो है ये भी काफी अच्छी खासी है, 95 लाख। अगर किसी एक आदमी को चुनाव लड़ना है विधानसभा या लोकसभा का, और लोकसभा का एक पार्लियामेंट मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, तो एक संसदीय क्षेत्र में वो अकेले लगभग 1 करोड़ रुपए चुनाव लड़ सकता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो एक आम आदमी के लिए चुनाव लड़ने के लिए ये अवेलेबल नहीं है। ये 1 करोड़ रुपए लड़के जो चुनाव जीत के आएगा वो ऑब्वियस सी बात है कि लूटेगा ही। द पर्सन who is contesting election after investing such type of money, he will indulge in looting the population of that particular constituency। मतलब जो आदमी इतने पैसे खर्च करके किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत के आ रहा है या फिर वो कॉन्टेस्ट कर रहा है, लड़ रहा है इलेक्शन, तो उसका ऑब्जेक्शन जो होगा, उसका जो मोटिव होगा वो जनता का कल्याण नहीं होगा, वो अपने 95 लाख को रिकवर करना होगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ कानून बनाए गए। उसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। और गवर्नमेंट ने एक काम और किया पिछली बार की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन एक्ट। और इसमें ये कहा गया कि जो लोकसभा है और जो विधानसभा है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लोअर हाउस है और जो स्टेट गवर्नमेंट का लोअर हाउस है, दोनों में 1/3 यानी 1/3, ठीक, महिलाओं की सीट जो होंगी वो रिजर्व होंगी, विमेन जो सीट्स होंगी वो रिजर्व होंगी। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महिलाएं
घूस यानी ब्राइबरी नहीं करती। ठीक, तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने देखा कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय और क्रिएटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, सबसे पहली चैलेंज क्या थी इनकी, इनमें इंटरनल डेमोक्रेसी थी। इनकी एक मतलब इनकी जो आपस में लीडर के चूज करने की प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब लोगों को पता नहीं कि कौन चुनाव किस प्रोसेस से इन्होंने अपने लीडर को सेलेक्ट किया। उसके बाद लैक ऑफ मीनिंगफुल वॉइस, एक सही दिशा देने में ये लोग फेल कर रहे हैं, मतलब कि एक जो पब्लिक है उसको अच्छा ओपिनियन, अच्छा रास्ता नहीं दे पा रहे हैं। उसके अलावा डायनेस्टिक सक्सेशन, जो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से इन द सेंस की जो पहले कोई बड़ा नेता था उसके परिवार का कोई आ गया तो उसको अच्छी जगह मिल जाएगी। इसके अलावा मनी एंड मसल पावर, जो आदमी क्रिमिनल टाइप का है, जिसके पास ज्यादा दबदबा है या फिर ज्यादा पैसा है, उसको पार्टी में अच्छी जगह मिल जाएगी। इन सारी चीजों के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, डिफेक्शन का लॉ, डिफेक्शन का जो कानून था उसको पास कर दिया। और जो डिफेक्शन का कानून है वो शेड्यूल नंबर, आपको बताना छोड़ो जो एंटी डिफेक्शन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में है, आप बताएंगे। उसके अलावा क्या किया और क्या क्या काम किए उसने, और क्या काम किया कि जिनकी भी सरकार जिनको भी 2 साल या 2 साल से ज्यादा का कन्विक्शन कर दिया गया, मतलब 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा मिल गई, वो भी मेंबर नहीं रह सकते, कहाँ के, पार्लियामेंट के। उसके अलावा क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने लिमिट सेट कर दी कि आप ऑफिशियल तौर पे, अनऑफिशियली बहुत पैसा खर्च करते हैं नेता लोग, ठीक, ऑफिशियल तौर पर एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा पैसा नहीं कर सकते। मींस मेंबर्स आर द पर्सन हु आर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन कांट स्पेंड मनी मोर देन द लिमिट। उसके बाद 1/3 यानी 1/3, ठीक है, जो सीट है वो किसके लिए रिजर्व कर दी गई, वीमेंस के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।